का घोषणा पत्र देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपने घोषणा पत्र तो बनाए जाते हैं, लेकिन जनता की भी अपनी कुछ उम्मीदें होती है। जनता भी मुद्दों पर वोट करना चाहती है। जनता को भी चाहिए होता है कि उन्होंने जिसको चुना है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनके लिए काम करे। तो पिछले 5 वर्षों में कितना काम हुआ है और जनता किस तरह के प्रत्याशी को इस बार के चुनाव में चुनना चाहती है, यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के अगर फिलहाल के वर्तमान विधायक की बात करें तो वो रमानंद यादव है, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने लगभग 19,400 वोट से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको मात दी थी। सत्येंद्र कुमार सिंह उनका नाम था। और इस बार के चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है यहाँ का, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति जो है वो जातीय समीकरण से तय होती है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक मुद्दे भी हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ पे ग्रामीण आबादी जो है वो लगभग 85% के आसपास है। वहीं 18% जो है वो अनुसूचित जाति के वोटर्स है। वहीं शहरी वोटर्स जो है वो उतने ज्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और जातीय दोनों मिलाकर तय होता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार की क्या स्थिति रहने वाली है, विधायक ने कितना कुछ काम किया है, कितना काम आपके क्षेत्र में हुआ है और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। विधायक जी यहाँ आते कहाँ, देखे कहाँ, हम लोग को नया कैंडिडेट चाहिए। बिहार में 2 गठबंधन बन चुके हैं, तीसरा एक विकल्प भी आ गया है जन स्वराज करके। लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ के लिए कैसा कैंडिडेट सही होगा? क्या नया उम्मीदवार चाहिए? कोई ऐसा उम्मीदवार भी होना चाहिए जो कि आप लोगों के क्षेत्र से जुड़े हो, ऐसा कोई नाम? नया उम्मीदवार में हम लोग का भी सबसे बढ़िया अभिमन्यु भैया हैं। जनता के लिए कुछ भी सुनते हैं तो बिना फोन किए हुए लोकेशन दे के खुद चले आते हैं। यही गांव की घटना है 2-3 दिन पहले की, जेपी सेतु गंगा न्यू ब्रिज पे यहाँ पे 2 एक्सीडेंट हो गए थे। उनको हम लोग कोई खबर नहीं किए, वो देखें, वीडियो देखें और खुद हम लोग को कॉल किए और यहाँ आकर परिजन से मिले। जिसके नाम की आप चर्चा कर रहे हैं, जिनका नाम बता रहे हैं, तो क्या वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आप तो क्या चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ें? क्या लगता है किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? लोजपा से लड़ सकते हैं। टिकट मिलेगा तब तो एनडीए में एकदम कंफर्म टिकट मिलेगा। कितना विधायक ने आपके क्षेत्र के लिए काम किया और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में जिसपे कि किसी भी विधायक को या किसी भी प्रतिनिधि को काम करने की जरूरत है? 2-3 बार तो वो है जीते, रामन जी जीते, बाकी आते हैं इलेक्शन के बाद। तो वोट क्यों किए थे आप लोग? वोट तो बोले ना कि लालू जी के नाम पर हो जाता है। तो इस बार भी लालू के नाम पे वोट कर देंगे? अभी जो काम करेगा जिसका नाम पर होगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में जिसपे काम करने की जरूरत है? अभी तो रोड भी फटा हुआ है, स्कूल बहुत है जो अथी है, बहुत समस्या। गंगा के पुनपुन नदी है जो कटा हुआ है। तो ऐसी कोई पार्टी या ऐसा कोई नेता जो आप लोगों को काम करेगा उसकी पड़ेगा है आप लोगों के नजर में, जिसको इस बार बोल रहे हैं कि मन्नू जी के करेंगे तो विश्वास थोड़ा। अच्छा, तो इस बार अगर उनको टिकट मिल जाता है तो वोट करेंगे? हाँ, उनके करेंगे। चलिए, अब लालू के नाम पे वोट नहीं करना है, जो काम करेंगे उनके नाम। चलिए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव को लेकर? अरे जो हमारे समाज के लिए काम करेंगे, जो राजा महाराजा की तरह जाकर सो जाएंगे, उनके लिए क्यों वोट करेगा कोई भी जनता? अरे जो हमारे समाज के लिए रहेंगे, समाज के बीच रहेंगे, समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, इंसान उसी को वोट करेगा। हम लोग अभिमन्यु जी को ही वोट करेंगे। बीजेपी का सीट रहा है तो ऐसे में अभिमन्यु जिनका आप नाम ले रहे हैं, कैसे टिकट उनका? अभिमन्यु जी के सपोर्टर है, बीजेपी को हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग अभिमन्यु यादव के सपोर्टर है, उन्हीं के रहे हैं। तो अगर अभिमन्यु जिनकी बात करें, अगर भाजपा को भी अपने साइड से टिकट आ जाए, हम तो उन्हीं को जानते हैं। आप लोग कैंडिडेट पे इस बार वोट करेंगे? किन मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए? क्या कुछ काम होना चाहिए आपके क्षेत्र में जो अभी तक नहीं हुआ है? क्या क्या परेशानियां हैं आपके क्षेत्र में लोगों को, आप लोगों को? बहुत परेशानी है, बताइए। कि पानी आकर के हर एक साल बार रोड पर पानी चढ़ जाता है, बच्चा स्कूल नहीं ले जाते हैं। रोड पहले तो आए होंगे, रोड देखे होंगे ना, फटा हुआ है रोड, दिक्कत होता है। तो विधायक को तो फंड मिलता है ना, 5-5 करोड़ का फंड मिलता है। तो विधायक कहाँ आया है? आज तक ताकि लाया है? तो फिर भी उनको इस बार बदलेंगे विधायक? बदलाव होना चाहिए आपके क्षेत्र में? हाँ, बदलाव तो जरूर होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? ये कहाँ कुछ भी साधन नहीं है यहाँ, कुछ क्या कोई चीज नहीं है। तो आप लोग मांग नहीं करते? मांग करते थे, यहाँ आवेगा तो ना मांग करेंगे। आवे वोट की घड़ी आवेगा क्या बाबू ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और बाद फिर पड़ते रहता है। तो भरोसा भी तो आप ही लोग करते हैं ना? कैसे भरोसा करते हैं? भरोसा तो करके भरोसा तोड़ देते हैं। गाँव का थे ना, वो है फिर आवेगा। पानी डूब जाता है, हर साल पानी में डूब जाता है, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, कोई क्षति नहीं मिलता है। तो इस पे काम नहीं करते हैं आपके विधायक? नहीं। कहना चाहते हैं तो किसको वोट करेंगे?
वोट देखिए, अब तो आएगा तो ना कोई कैंडिडेट तो हमको दो महीने में तो होने ही वाला है। होगा तो हमको आएगा खबर कि हाँ कैंडिडेट ऐसा गांव में आया है, इनका वोट देना कोई है। ऐसा कैंडिडेट अभी तक आया है आप लोगों के पास जो आपके क्षेत्र के विकास की बात कर रहा है? हाँ सुनिए। कोई ऐसा व्यक्ति आया है अभी तक जो आपके लिए काम किया है? नहीं। स्कूल में पढ़ाई होती है? हो रहा है स्कूल में, स्कूल यहाँ है ये नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है? है थोड़ा सा है, छोटा है, बच्चा नहीं हटता है, उसमें भी पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई होता है, टीचर पढ़ाते हैं, व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं। और चिकित्सा का क्या व्यवस्था है? प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य? नहीं है, पानी चलने नाला निकलने वाले पानी नहीं है, देखिए जाकर अंदर गांव में बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो क्या कैंडिडेट को बदल? रोड है कि डूब जाती है, तब आमदी दुर्घटना हो जाता है, तो दूसरा विधायक चुनेंगी? तब चुनेंगे, अब तो आएंगे तब ना, अब जो करेगा जिसको ना चुनेंगे, और करवे नहीं का जितना आवेगा दाहर में आता है तो कितना आता है कि अब पानी में डूब के नैया से कितना आदमी दुर्घटना हो जाता है। अभी एक तो तेजस्वी के चेहरे पे हो रहा है चुनाव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, तो किसको वोट करेंगे? वो तो समय बतावेगा। अच्छा, आप नहीं बताएंगे, आपको क्या लगता है किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? अभी हम क्या बताएं किसको वोट करना? हम लोग के गाँव में पानी डूब गया, रोड डूब गया, स्कूल नहीं है बढ़िया पढ़ने वाला, न गांव में पानी का निकास होता है। नहीं समझ। अभी तो इलेक्शन का शुरुआत हो रहा है, यात्राएं हो रही हैं, नेता भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो कोई ऐसा नेता जो भरोसा दिला पा रहा है? यहाँ तो किसी को वोटे नहीं खोजता है। आप लोग युवा हैं और आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे पहली बात तो स्कूल होना चाहिए, जो स्कूल है नहीं, और सड़क हर बार थोड़ा सा भी पानी आता है और डूब जाता है। इस पे सरकार और विधायक जी भी है, कोई ध्यान देते हैं नहीं, सिर्फ वोट हो जाता है और काम कुछ नहीं होता है। बस यही सब मुद्दा होना चाहिए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सबलपुर है, जाना पड़ता है, वो भी पानी डूबा हुआ है। तो क्या बदलाव होगा इस बार आपके क्षेत्र में? हाँ, वो आप लोग कीजिएगा ना, आप लोग भी फैलाइएगा, उसके बाद ना आप लोग इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो आप लोग भी मांग कीजिए, वहाँ पे जाके देखिए क्या स्थिति है, विधायक जी को डायरेक्ट ये कीजिए। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता जो है यहाँ की उसी विधायक को वोट करेगी या फिर यहाँ के लोगों का मूड चेंज हुआ है? लोग क्या, हमको तो चेंज है लेकिन लोगों को नहीं बता सकते। क्या कौन सा ऐसा नेता है या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसपे आपको थोड़ा सा भी भरोसा है, लग रहा है कि वो आएंगे आपके क्षेत्र का विकास कर? कोई नहीं है, हम तो कोई नहीं है मेरे। फिर वोट कम गलत में ज्यादा गलत से कम गलत को चुनना है, किसको चुनना? नोटा पे कर देंगे। नोटा पे। आपका क्या कहना है, कितना काम किया आपके विधायक ने? अभी तक तो कोई भी काम नहीं किए हैं, लेकिन अगर वो आगे अगर काम कर सकते हैं, भरोसा जताना चाहिए। लेकिन एक बार अभिमन्यु भैया को भी मौका देने के काम करेंगे हम लोग भी। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, यही सब पे हम लोग का वोट करेंगे। कौन है ये जिनकी आप बातें कर रहे हैं, क्या वो इस बार के चुनाव लड़ सकते हैं? अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इधर का। अब इधर जो भी आएंगे, जनता की जो मांगे होगी उसी के अनुसार तो अनाउंसमेंट भी होता है ना? जी बिल्कुल। जो अगर काम करने समक्ष रहेंगे उन्हीं को वोट होगा। लगता है कि वो काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। बीजेपी को कैंडिडेट बदलने की जरूरत है? एनडीए को कैंडिडेट बदलने की जरूरत है? एनडीए में तो कैंडिडेट मतलब कि अब वो है, वो क्या है नहीं, उनसे मतलब नहीं है। अरे तो कैसे लड़ेंगे फिर? जैसे कि यहाँ का जो हम लोग का कैंडिडेट है, वो एक बार फिर से उन पे भरोसा जताएंगे हम लोग। अगर आगे काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से अच्छा, बात समझिए, पिछली बार एनडीए से टिकट मिला था सत्येंद्र कुमार सिंह को, ठीक है, जो दूसरे नंबर पे थे। तो अगर बीजेपी अपना या फिर एनडीए अपना कैंडिडेट नहीं बदलेगी तो फिर से थोड़ी उनको दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे वोट करेंगे। यहाँ पे कोई भी काम बीजेपी के तरफ से नहीं हुआ है। एक काम किए हैं नंदकिशोर जी, जो ये रोड को PHWD करके वहाँ से। तो बेसिकली आप लोगों को अपने क्षेत्र का उम्मीदवार चाहिए? जी आप लोगों से कनेक्ट चाहिए, जो हम लोग से कनेक्ट हो। कभी भी कोई ऐसा भी घटना हो या खुशी हो या दुख हो, गम हो, साथ हो, सब में साथ रहेंगे। सुनिए, तो आपके विधायक आरजेडी के ही हैं, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? अब देखिए उनका पास फंडे कितना है। आप लोगों के दिमाग में कौन डालता है? बिहार के हर विधायक को 5 करोड़ का फंड मिलता है, जान लीजिए आप। एक गाँव है 5 करोड़ देते, उन्हीं को सोचना होगा ना कि 5 करोड़ में जितना बना विकास हर साल होता है। तो ये है आपके क्षेत्र में विकास? जितना बनता होता हर साल होता है। जितना उनका पास शक्ति है विधायक जी के पास, उतना हर साल विकास यहाँ होता है। क्षेत्र का विकास हुआ है? जितना शक्ति उतना हो रहा है। सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार ध्यान नहीं देती है। बाढ़ आई है, हर जगह क्षेत्र में घोषणा कर दिए। यहाँ घोषणा करने में उनका क्या हो रहा था मुख्यमंत्री जी को? तो मतलब इस बार सरकार ही बदल देनी है?
सरकार बदलना है हम लोग के। और फिर से इसी विधायक को चुनना है। विधायक यही रहेंगे, सरकार बदलेगी। आपका क्या कहना है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो सीट बदलेगा तभी होगा। यहाँ से विधायक बदलाता है, कोई का मन बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक विधायक रहता है तो मन बढ़ जाता है कि हम जो है जो हम ही है, हराएगा भी तो भी हम ही है, जिताएगा तो भी हम ही। कोई चांस नहीं रहता जनता के पास। जनता के पास चांस है, सीट को बदले वो ठीक रहेगा। ठीक है, विकास का मुद्दा साथ साथ सीट बदलना है। सीट बदलिएगा तभी विकास करेगा। आपके विधायक 15 साल से विधायक हैं, कितना विकास किए हैं? विकास तो वो अपने हिसाब से करवे किए जो किए, लेकिन अब जनता को देखना है कि क्या विकास वो किए, है ना। फिर भी ये लोग कह रहे हैं बहुत विकास किया और उन्हीं को वोट। विकास अगर करते तो आज हमको पानी मिल के नहीं आना पड़ता। क्या पानी उन्हीं का देन है कि रोड ऊंचाई हुआ है। नंद किशोर जी से वार्ता कर करके वही ऊंचाई करवाए। उनका पथ निर्माण होते तो ऊंचाई कौन करेगा? नंद किशोर पथ निर्माण तो अभी नंद किशोर जी उस टाइम पथ निर्माण से कौन करेगा? आराम करने की जरूरत है। रामानंद जी को आराम करने की जरूरत है। घर में एज बहुत ज्यादा हो गया, उनसे उनका आराम करने की जरूरत है। अब नया युवा नया जोश को आने का जरूरत है। हाँ, अब मन्नू भैया के आने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मन्नू भैया आवेंगे सब सही हो जाएगा, बस इतना। किस पार्टी से हैं? किस पार्टी? पार्टी कोई रहे, अभिमन्यु भैया के हम सब लोग समर्थक हैं, बस। जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं, यही मेरा भी सवाल है। तो अगर निर्दलीय भी रहेंगे तो आप लोग वोट हाँ, अभिमन्यु भैया के हम लोग हैं समर्थक, अभिमन्यु भैया के साथ रहेंगे। आप अभी कह रहे थे कि बहुत विकास किए हैं, सामने से इधर से रिप्लाई आया कि खुद नाचने में लगे हैं, ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है कि जो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहा हो और वो ऐसे रोड पे, सड़क पे, रात पे वीडियो बना रहा हो, तो वो किस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? वो खुद जाके वीडियो थोड़ी बना रहे थे। बट आप समर्थन जा रहे थे। आप समर्थन तो कर रहे हैं। समर्थन करेंगे नहीं, क्यों? युवा को रोजगार दिए हैं 17 महीना में। उतना रोजगार देने वाला कोई नहीं है अभी तक। वो प्रधानमंत्री से उठा के देख लीजिए ना, प्रधानमंत्री को उठा के देख लीजिए, बोला 15 लाख देंगे, 1 लाख आया आपके अकाउंट में। इकोनॉमिकली जो कमजोर रहेंगे उन्हीं को देंगे। फतुआ से आपको किसको चुनना है, ये बताइए पहले। फतुआ से रामानंद जी रहेंगे इस बार, और तेजस्वी सरकार में आएंगे फुल बहुमत से। तो वो तो पिछले 20 साल से भी है, काम किया है, इसका मतलब उन्होंने। कौन? आपके विधायक। वो तो काम करते ही है, जो भी है काम करते हैं, लेकिन मेरा सरकार ही नहीं है ना। सरकार जब आएगा तो फुल बहुमत से काम होगा। कितना काम किया है आपके विधायक? विधायक तो जाके घर में सुतर रहते हैं, जनता के पीछे आते हैं काम। जो जिनको पावर मिल जाता है, जो भी कटघड़ी का नेता हुए, जिनको पावर मिल जाता है तो बॉडीगार्ड लेके 4 चक्का गाड़ी हो जाता है, उनके पास फोन हो जाता है, ऐसी गाड़ी रहता है, आराम से जाता है, जीते हैं, किसी से जनता को मतलब नहीं रखता। सबसे बढ़िया नीतीश कुमार जी का, चचा जी का फैन सरकार रहेगा, अब बनेगा बीजेपी, फैन से जीतेगा, देखिएगा। आपके यहाँ का कैंडिडेट कौन? क्या अभी तो आप अपने यहाँ से किसको वोट करेंगे? फतुआ विधानसभा से किसको वोट करेंगे? बीजेपी को डालेंगे वो। जो भी कैंडिडेट होगा, यहाँ से आप किसको विधायक चुनेंगे? मोदी तो देश में है ही, लेकिन यहाँ से किसको चुनेंगे? अभिमन्यु भैया को। क्या ऐसा काम किया है उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कि आप लोग उनको कैंडिडेट बताने की मांग कर रहे हैं? देखिए मैम, विधायक है ना रामानंद जी, वो कुछ नहीं करते, उसको बुढ़ारी का शरीर आ गया, युवा के खोज रहे हैं करने की जरूरत। क्योंकि हम तो आरजेडी का कट्टर है, आरजेडी का है, क्योंकि दिल देना है दान में, क्योंकि आरजेडी है मेरे ध्यान में। तो फिर आप अभिमन्यु बोल रहे हैं? दिल देना दान में, आरजेडी है ध्यान में, क्योंकि एक बार एक चांस चाहिए तेजस्वी भैया को। अच्छा, तेजस्वी भैया। लालू यादव जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा सवाल बस इतना है कि सारे लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों के अनुसार सारे लोग भ्रष्ट है, मान लिए सारे लोग खराब है, लेकिन उसमें से कम खराब को तो चुनेंगे ना। नहीं, वो बातें नहीं रो, मतलब वो तो इलेक्शन के टाइम आता, कोई जो इच्छा है जाने दे देते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अभी किसी पे भरोसा है? कुछ नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। आपके यहाँ का कोई भी ऐसा नेता नहीं? ना कोई। फिर से उन्हीं को वोट दे देंगे? देखिए वक्त बतावेगा, वक्त बतावेगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कोई अभी तो चुनाव का शुरुआत हो रहा है, धीरे धीरे लोग क्षेत्र में आके घूम भी रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी सब लोग घोषणाएं कर रहे हैं। तो अभी कुछ लग रहा है कि कोई लोग है ऐसा जो आप लोगों की सुनेगा, आपके लिए काम करेगा? अभी कोई नाम ऐसा है? अभी तक ना आया है ना। जो चाहिए होना चाहिए कि जखनी 12 बजे रात के खोजे जखनी तैयार है, तो आदमी ऊक में न होना चाहिए। जखनी जनता का दुख है वखनी हर लेला, तो वो न होना चाहिए। जैसे मन्नू भैया ऐसा खराब नहीं है, जखनी अभी मतलब
निमंत्रण चाहे कुछ में आते हैं, ऐसा बात नहीं है। मन्नू तो आपके यहाँ के लोकल है? हाँ? लोकल है? हाँ लोकल है। मन्नू अभी तो हम लोग ऐसा रामकृपाल बाबू भी जाते थे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? कितना काम हुआ? पुराना सरकार के बदलना चाहिए। एकदम खटारा हुए हैं, अचेत अवस्था में बोले के कुछ बोल देते हैं कुछ। आरजेडी से नया चेहरा आना चाहिए। हम लोग नया युवा के वोट करेंगे। मतलब आरजेडी को वोट देंगे लेकिन कैंडिडेट बदलने की जरूरत है। कैंडिडेट बदलने की जरूरी है। हम लोग के पूरा दम जल्ला से तो पूरा पानी से लबालब भरा रहते हैं। कभी नहीं विधायक जी आते देखने के लिए, कभी नहीं देखने के लिए आते हैं देखने के लिए। आरजेडी से न्यू चेहरा आना चाहिए, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और सरकार भी बदलेंगे। सरकार भी बदलना। आपके ऐसे नेता हैं आरजेडी से जिनका नाम आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? नहीं, अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है। तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो फिर उन्हीं को वोट करेंगे। अगर कैंडिडेट आरजेडी नहीं बदलती है तब किसको वोट करेंगे? तब देखा जाएगा, सोचा जाएगा। आरजेडी, सवाल सुनिएगा पहले। आरजेडी अगर अपना कैंडिडेट नहीं बदलती है, अगर फिर से रमानंद यादव को टिकट दे देती है, तो किसको वोट करेंगे? एक बार कर देंगे तेजस्वी के लिए। देखिए, एक बार तेजस्वी के लिए कर देंगे जी। तेजस्वी के लिए करेंगे। जिसको टिकट देगा ना फतुहा विधानसभा से, वो जीत जाएगा। विकास हो या ना हो, जीत जाना है। किसी को भी टिकट तेजस्वी मतलब आप लोग तेजस्वी के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, विकास पे नहीं? तेजस्वी के चेहरा पर वोट हो रहा है। अमृत सीएम बनेगा तेजस्वी ही, अमृत जीतेगा तेजस्वी मुख्यमंत्री। तेजस्वी के सीएम बनने से ये सड़कें बन जाएंगी, बाढ़ का पानी आना रुक जाएगा? नहीं, शुरू में ही से हो रहा है। तेजस्वी आएगा, कुछ न कुछ सुधार तो करबे न करेगा। सुधार तो करबे करेगा। तेजस्वी कैंडिडेट बदल देवे। नहीं बदला तो? नहीं बदला तो आओ पड़ेगा तो लालू यादव के। बस तेजस्वी के लिए ही वोट कर देना है। उनका नाम पर पड़ता कि कैंडिडेट कहिएगा, उनका बदल देगा। भी हैं जो बैठने आई हैं यहाँ पे, शाम में इकट्ठा होती हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। कितना काम हुआ है आपके यहाँ? विधायक आते हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में विधायक आती है, देख सुन के चल जाते हैं। काम नहीं किए हैं? काम किए हैं तो यही सब थोड़ा बहुत रोड, मगर हमने के गली में है ना रोड के बहुत दिक्कत है। पानी हेल जाता है तो नाला में भर कमर पानी में हेल के तब हवा निकलने पड़ता है। तो फिर फिर उन्हीं को वोट देंगी? नहीं, जब ले वोट रोड बनेगा तभी वोट देंगे। बिना रोड के अभी हम वोट नहीं देंगे। 2 महीने में चुनाव होने वाला। तो चुनाव होने वाला तो होने दीजिए। आप किसी को वोट नहीं देंगे, किसी का वोट नहीं देंगे, नहीं मिलेगा, किसी का वोट नहीं मिला। जब ले रोड नहीं बनेगा हमको, जब ले वोट नहीं मिलेगा। अरे तो आएंगे, देखिए हमको रास्ता में कितना दिक्कत है से आने जाने में। आप पहले जिनको चुनी है वो तो काम किए नहीं है, अब किसी को वोट नहीं देंगी तो फिर गलत आदमी चुन के आ जाएगा। इससे अच्छा तो आपको वोट देना चाहिए ना। रोड बनेगा तभी वोट देंगे। किसी अच्छे आदमी को वोट करिए। अब कैसे कहे अखनी क्या कौन अच्छा, अखनी कैसे सब तो अच्छे रहता है, कौन खराब रहता है? आप लेकिन क्या दिक्कत है आप लोगों को? कितना दिक्कत है हमको, आने जाने में दिक्कत होता है वहाँ कि कुछ कहीं के नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की। मेजॉरिटी का कहना है कि विधायक ने काम नहीं किया है, आरजेडी को विधायक बदलने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर आरजेडी ने विधायक नहीं भी बदला, उसके बावजूद भी हम तेजस्वी के चेहरे पे वोट करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि बीजेपी विकास करती है देश का और बिहार का, लेकिन यहाँ पे जाति पे ही वोट करेंगे और हम लोग भी रमानंद यादव को ही वोट करेंगे अगर आरजेडी कैंडिडेट नहीं बदलती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये मांग है कि जो लोकल जो भी कैंडिडेट हो उनको वोट करेंगे।